मनीष जी, जिस तरीके से इसेंशियल और नॉन इसेंशियल आइटम्स को कैटेगराइज किया जाता है, आपको नहीं लगता कि अब वो फाइन लाइन ड्रॉ करना जरूरी नहीं है? क्योंकि कई बार इस तरह की चीजों से जो आसपास की किराना दुकानें हैं उनके कंजम्पशन पैटर्न्स अफेक्ट होते हैं और कई बार इनके बंद होने तक की नौबत आ जाती है। काफी हद तक बात ठीक है और इसको मेरे ख्याल से एक फ्रेगमेंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखेंगे तो शायद जो बात आपने मेंशन की है ये तो हमने काफी चर्चा में भी रखी पीछे। यदि मैं इसको अपने इंडस्ट्री से एग्जांपल को लूं तो एक डिबेट चल रही थी कि क्या एयर कंडीशनर्स को या जो समर प्रोडक्ट्स हैं जैसे रेफ्रिजरेटर्स एक नेसेसिटी है, स्पेशली ऐसी सिचुएशन में जब लोग घर के अंदर बंधे हुए थे काफी लंबे पीरियड तक, तो नेचुरली उनको एक रेफ्रिजरेटर की जरूरत थी, तो क्या उसको भी एक एसेंशियल कैटेगरी में आना चाहिए? ये सारी डिबेट्स हुई थी। लेकिन शायद दूसरी लहर में इस डिबेट से ऊपर एक चीज ये भी थी कि जेन्युइनली कितने कस्टमर्स इस चीज को एनकरेज करेंगे कि जब एक एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर डिलीवर होगा उसके इंस्टॉलेशन के लिए जो सर्विस इंजीनियर्स हैं उनको घर में आने दिया जाएगा। तो ये सारी डिबेट काफी हद तक चली भी है पीछे और मेरे ख्याल से इसमें कुछ चीजें हम कर सकते थे। एक इंपॉर्टेंट बात जो नेहा जी आपने पीछे पूछी थी कि कंजम्पशन पैटर्न्स में क्या फर्क आया, मुझे ऐसा लगता है कि हमें आगे देखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हमने जो पीछे अपॉर्चुनिटी लॉसेस किए हैं इनको हम किस तरीके से आगे इनकी भरपाई कर सकते हैं। सप्लाई साइड के ऊपर मेरा ऐसा मानना है कि फिक्की ने भी काफी काम किया सरकार के साथ और गए बीते वर्ष के अंदर पीएलआई के ऊपर एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुई है। सरकार ने लगभग 2 लाख करोड़ का जो बजट एलोकेट किया है पीएलआई के लिए 13 सेक्टर्स के अंदर, उसमें हमारे इंडस्ट्री के लिए भी काफी सिग्निफिकेंट एलोकेशन है और बड़ा स्पीड के ऊपर काम हुआ है। सप्लाई साइड के ऊपर मुझे लगता है कि हमने तैयारी काफी हद तक अपनी कर रखी है। डिमांड कैसे सिमुलेट की जाए, दूसरी चीज इंडस्ट्री जो नए कंजम्पशन पैटर्न्स पोस्ट कोविड इवॉल्व हो रहे हैं उससे कैसे अलाइन करती है अपने आप को। मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आपसे शेयर करना चाहूंगा जो हमारे इंडस्ट्री के लिए है। कंजम्पशन पैटर्न्स में एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि कंज्यूमर्स जो पहले इनिशियल बाइंग कॉस्ट को कंसिडर करते थे अपने कंसिडरेशन क्राइटेरिया के लिए किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के पहले, वो अभी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप के ऊपर फोकस करने लगे हैं और जो प्रोडक्ट्स उनको मल्टीटास्किंग करने में हेल्प करते हैं वो प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। यानी कि नए टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन तेजी से होगा, प्रोडक्ट जो स्मार्ट है। मनीष जी, आप बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रख रहे हैं। दिलीप जी, क्योंकि आप क्लोज क्वार्टर्स में काम करते हैं सरकार के साथ, इंडस्ट्री के दिग्गजों के साथ, ऐसे में सुझाव क्या दिए गए हैं सरकार के? क्योंकि इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज 1.0 अनाउंस हो चुका पिछले साल, 2.0 की उम्मीद की जा रही है, लेकिन इस बीच बहुत सारी ऐसी चीजें हो चुकी हैं जिसमें अभी तक पहले स्टिमुलस पैकेज का असर ही नहीं देखने को मिला है। ये कोई वैक्सीन की डोज तो है नहीं जो इंजेक्शन दिया और तुरंत असर दिखाना शुरू कर देगा। इसमें समय लगता है। कब तक इकोनॉमी ट्रैक पर आएगी? इसमें आपके काफी अलग अलग क्वेश्चन है। तो पहले मैं आपने जो कहा क्या जरूरत है, हमने क्या एक तरीके से रिक्वेस्ट किया है। पहले जो थी कि पिछले टाइम के लॉकडाउन के द्वारा काफी फिस्कल मेजर्स लिए गए थे जिसमें एक लोन मॉनिटोरियम का था और ये जो इमरजेंसी क्रेडिट लोन गारंटी स्कीम था और दूसरा वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग का था। उसमें क्या हो गया था, वो जो स्कीम जैसे उन्होंने उस टाइम फॉर्मुलेट किए थे तो मन में ये थी कि एक ही साल में कोरोना होगा और 2022 तक इकोनॉमी पटरी पे आ जाएगी, कई सेक्टर्स पटरी पे आ जाएंगे। अब ये दूसरे कोविड के जो वेव आया है इसमें ये तीनों जो चीज है, ये मॉरेटोरियम स्पेशली मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्री के लिए और जो क्लोज कॉन्टैक्ट सेक्टर्स हैं जैसे कि टूरिज्म हो या जिम्स हो या स्पास हो, उसमें आरबीआई ने एक लोन का एक तरीका किया है, लेकिन वो उसको एक तरीके से बढ़ाना है। दूसरा जो रेशियोज तय किए थे, जो रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में जो कामत कमेटी के जो रेशियोज थे, उन्होंने भी तकरीबन 1 साल का कोविड का इम्पैक्ट लिया था, तो वो जो नॉर्म्स हैं उनको भी एक तरीके से रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा। दूसरे तरीके जो आप देखें, जो उन्हें लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए जो दिया था और उन्होंने अभी प्रधानमंत्री जो यंग अनाज के ऊपर जो फ्री दे रहे थे उनको ना दिवाली तक एक्सटेंड कर दिया है। लेकिन रूरल एरिया में, क्योंकि इस टाइम रूरल एरिया में काफी इम्पैक्ट आया है, थोड़ा से जो रूरल पोअर है उनको एक तरीके से कैश ट्रांसफर देने का या मनरेगा जो प्रोग्राम है उसमें उसको एक इंक्रीज करके ज्यादा कवरेज करना है।
उसके अलावा अर्बन पुअर में एक तरीके से अर्बन सेक्टर में उसका काफी कोई स्कीम नहीं है। तो एक जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वर्कर्स का जो फंड है उसमें हम उसको लेकर के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में थोड़ी राहत दे सकते हैं, और दूसरा एक मनरेगा टाइप अर्बन स्कीम एक तरीके से लॉन्च कर सकते हैं। अगर और आप देखें तो जो स्टेट लेवल पे काफी तरीके के जो रियायत दिए गए थे लास्ट टाइम, कि किन लोगों ने मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्जेस वेव कर दिए थे, किन्होंने वाटर चार्जेस वेव कर दिए थे। प्रॉपर्टी टैक्स और रेंटल का एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि काफी जो है छोटे रिटेल शॉप्स, जो टूरिस्ट होटल्स हैं, जो अलग अलग आप देखें जो सर्विसेज सेक्टर है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी काफी इम्पैक्ट हुआ है। तो वो सेंटर के पर्व्यू में नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पर्व्यू में है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ये एक तरीके से देखना चाहिए इनको कैसे वेव कर सकते हैं, और मीडियम और छोटे छोटे जो उद्योग है उनके लिए इंटरेस्ट सबवेंशन और एक तरीके से उनको कैसे फायदा किया जाए। इस टाइम जो कोविड में है तो काफी बिजनेसेस में भी इम्पैक्ट हुआ है, उनके ओनर्स में कई बिजनेस के ओनर भी कोविड के शिकार हो गए हैं वगैरह, और कई ऐसे चीजें हैं जिनमें अलग अलग स्टेट्स कुछ सहायता दे सकती है। तो सेंटर और स्टेट्स लेके एक तरीके से जुड़ के काम करें। और अगर आप देखें तो डिमांड का एक चैलेंज है, जैसे मनीष जी ने कहा था कि सप्लाई साइड तो पिछले पैंडेमिक के जो वेव था और इसमें सप्लाई साइड में काफी सुधार है। गवर्नमेंट ने प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम भी अनाउंस किया था, लेकिन डिमांड जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और एक फिक्की का एक सुझाव था कि एक कंजम्पशन वाउचर दिया जाए जो टाइम बाउंड हो, और आप उस कंजम्पशन वाउचर को दें। जैसे पिछले टाइम सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए LTC का एक स्कीम निकाला था, और बाद में उन्होंने ये प्राइवेट सेक्टर को भी एक अनुमति दे गई थी कि वो आप इसको भी लागू कर सकते हैं, लेकिन वो 31 मार्च 2021 तक था। तो अभी उन ऐसे स्कीम्स को तरीके से एक्सपैंड करने का, तो अलग अलग सेक्टर के अलग अलग मांग होते हैं और उन सब पे ध्यान। जैसे वित्त मंत्री ने कहा था कि पिछले बजट में उन्होंने काफी एक तरीके से एक्सपेंडिचर का एक रुख डाला था, उस एक्सपेंडिचर को फ्रंट लोड करना चाहिए। और कई जो स्कीम्स थे उस टाइम किसी के मन में ये सेकेंड वेव का कोई आशंका नहीं थी। तो अभी ये सेकेंड वेव में क्या करना चाहिए, मे बी एडिशनल बजट को, या एक आत्मनिर्भर, जैसे उन्होंने पिछले टाइम 5 पैकेज निकाले थे, वैसे उन्होंने अलग अलग 7 अनाउंसमेंट किए थे, तो वैसे भी इस एक टाइम की पैकेज की जरूरत है।